हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी मतलब 5 बज चुका है और वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद थोड़ा सा कुछ काम करने के बाद मैं यहाँ जो आज संस्कृत की क्लास देखी थी मैंने, मतलब आज 10 तारीख की है। दोपहर से मैं वीडियो चालू कर रही हूँ, मतलब इवनिंग से 5 बजे से। तो सुबह मतलब आज दिन भर में मैंने संस्कृत की जो अवयव टॉपिक था एंड उपसर्ग टॉपिक था उसकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है। तो अभी 5 बजा है, बच्चे आएंगे थोड़ी देर में, पर मैंने अभी स्टार्ट कर दी हूँ। जब आएंगे तब तो देखती हूँ उनके आते तक कितनी नोट्स बन पाती है। फिर उनको कपड़े वगैरह चेंज करवाने के बाद फिर से मैं नोट्स बनाऊँगी कम से कम 7 बजे तक, और फिर 7 बजे से खाना वगैरह जो भी बनाना होगा तो बनाऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। नहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो आज का वीडियो ना इवनिंग से स्टार्ट होने वाला है एंड डेली मैं आप लोगों का चाय से स्वागत करती हूँ। तो आपको चाय पीने के लिए मेरे यहाँ की अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ ना मैं जो अवयव और उपसर्ग की क्लास देखी थी दिन में, उसी की नोट्स बना रही हूँ। अभी जैसे मैंने एक टॉपिक एक दिन में लिया था ना, तो टॉपिक ना थोड़े से बड़े बड़े होते जा रहे। जैसे एक टॉपिक के 8-8, 9-9, 10-10 लेक्चर है, तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा मतलब बोरिंग सा हो रहा है मेरे लिए। तो मैंने सोचा है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट लूँ। तो अभी यहाँ दिन भर तो मैंने खैर आज संस्कृत की क्लास की थी, साथ ही में जो यूट्यूब की क्लास थी वो सारी की थी। तो फिर यहाँ खाना वगैरह बन चुका है। साक्षु को थोड़ा सा मैं उसके स्कूल का करवा रही हूँ। अभी मैंने खाना वगैरह बना ली हूँ एंड साक्षु को मैं फिर थोड़ा सा होमवर्क नहीं है, उसकी एग्ज़ाम आने वाली है तो उसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो वही मैं घर पे थोड़ा सा करवा रही हूँ उसको। एंड देन अभी खाना वगैरह खाएंगे एंड फिर से मेरी जो उपसर्ग की एक क्लास हो गई है लिख के, दूसरी पीडीएफ लिखने की है तो लिखूँगी। एंड देखती हूँ टाइम मिलेगा तो फिर मैथ्स करूँगी। आप लोग वीडियो में। और मेरे पास का ना मतलब नेट ही ख़त्म होते जा रहा है। अभी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है नेट के साथ में पढ़ाई करना, फिर वीडियो अपलोड करना। और मतलब ना मैं पहले 2 GB वाला 5G वाला नेट पैक डलवाती थी तो उसमें चल जाता था, 5G मिलता था। तो लेकिन इस बार जैसे ख़त्म हुआ था मैंने हस्बैंड को बोली थी तो उन्होंने 1.5 GB का ही करवाया है। तो 1.5 GB ना बिल्कुल भी नहीं पुरता है मेरे को। फिर सुबह के टाइम उनसे नेट लेना होता है, फिर रात के टाइम अगर बचता है तो फिर उनसे नेट लेती हूँ। तो ऐसे खींचातानी करके ना अभी जो नेट की पूर्ति है वो हो पा रही है। तो आपने देखा अभी आज मेरे दिन की शुरुआत 3:30 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी थोड़ा सा। तो मैंने सोचा था अगर जल्दी सो रही हूँ तो जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। तो 3 बजे का अलार्म डाली थी। तो 3 बजे वैसे नींद तो खुल गई थी, लेकिन ना एक वो था ना चेतन मन और अर्धचेतन मन, उनके बीच में द्वंद्व चल रहा था। जो कॉन्शियस मन था ना वो बोल रहा था कि नहीं अभी उठना है, पढ़ना है, बहुत कुछ कुछ लाइफ में करना है, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हो रही थी वो सारी। उन्हीं के मन में फिर अनकॉन्शियस जो माइंड था वो कह रहा था कि नहीं अभी थोड़ी देर सो जाओ। मतलब होता है ना सुबह के टाइम सबको नींद प्यारी होती है, तो ये जो उभर के आता है ना वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो हमें अच्छी चीज़ें करने से रोकता है। मतलब एक पॉजिटिविटी पे हावी जो होता है नेगेटिविटी, वो होता है अनकॉन्शियस मन। तो इन्हीं के बीच द्वंद्व चल रहा था। फिर जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड था उन्होंने दोनों का तालमेल बिठाया और फाइनली फिर मैं 3:30 बजे उठ गई। तो एक हम जो स्टूडेंट है ना, इस तरीके से खुद को रिलेट करते रहिए तो ये चीज़ें याद भी हो जाती है। और मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ना है ना, लाइफ से रिलेट करके पढ़िए तो वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद याद हो जाता है। तो फिर आज वैसे तो मेरा जो कल मैंने लिया था संस्कृत का, तो उसकी 2 क्लास बच गई थी। इसकी प्रत्यय वाली, उपसर्ग और अव्यय वाली ख़त्म हो चुकी थी, उसकी नोट्स भी बन चुकी थी। तो प्रत्यय की क्लास के लिए मैं आज दिन में देखूँगी, उसकी क्लास देखना है, उसके बाद ही नोट्स बना पाऊँगी। तो सुबह के टाइम ना बहुत अच्छा होता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया है। और मैथ्स में टाइम एंड वर्क वाला जो टॉपिक है वो उसको लिया है। एंड आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो सक्सेस क्लासेस वाले अमित सर है ना, किसी ने उन्हें मेरा वीडियो भेजा था जो मॉक टेस्ट वाला था वो, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट के लिए मैं मतलब कमेंट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक है ना हौसला सा आ जाता है, कोई ऐसा अप्रिशिएट करता है, थोड़ा मोटिवेट करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो हौसला है मेरा वो 2 गुना हो गया है। अब तो ना मैंने नेक्स्ट टारगेट ये बनाई हूँ कि जैसे 1 महीने के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के बाद जो मैं टेस्ट अभी रेगुलर लगाऊंगी ना, और मैंने कोशिश की, अब कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 1 टेस्ट नहीं 2 टेस्ट लगाऊं। और 1 महीने के बाद जो मैं टॉप 10 में आने का मैंने सोची हूँ, कोशिश करूँगी मैं। क्योंकि इंसान जब तक प्लान नहीं बनाता है, टारगेट नहीं बनाता है तब तक, और कोशिश नहीं करता है, तो तब तक फाइनल रिजल्ट भी नहीं आता है।
तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है टॉप 10 में आने का। जो अमित सर के मॉक टेस्ट है ना, उनमें अब देखती हूँ ये मेरा टारगेट कितना पूरा हो सकता है। और हमेशा ना जो होता है ना, कंपटीशन खुद से लगाना चाहिए, खुद को टारगेट दीजिए कि नहीं मुझे इतने दिन में इतना कुछ करना है, इतना ऐसा करना है करके, और उस टारगेट पे खरा उतरने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से ना खुद से खुद का कंपटीशन कीजिए, दूसरे से कंपटीशन करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ फाइनली झाड़ू वगैरह लगा के नहा धो के मैंने अपनी चाय वगैरह बना के ला ली हूँ। और आप देख सकते हैं अभी 5:36 हुआ है, मतलब मैंने लगभग 45 मिनट में अपना घर का झाड़ू, नहाना धोना, पूजा वगैरह करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी 5:30 बजे से 7 बजे तक फिर से मैं अपनी एकदम प्रोडक्टिव वाली स्टडी है ना उसको करूँगी। एंड आप लोगों के अभी भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी एग्ज़ाम कब होगी। तो एग्ज़ाम कितने बार बोलूँ यार, आप लोग अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। जो भी है वो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, जब आना होगा तब। आप ये सोचिए जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना खुद को तैयार कीजिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अगर सिलेबस हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए। तो यही कहना चाहूँगी। और कई सारे मतलब हाउसवाइफ की भी ये दिक्कत रहती है, अभी भी कमेंट्स आते हैं, जबकि मैं कई बार बताती हूँ कि मतलब ये जो होता है ना, घर के काम, बच्चे या सिंगल हाउसवाइफ है, जो भी है, एक हाउसवाइफ की लाइफ ही ऐसी होती है कि उन्हें सारी चीज़ों के बीच में से खुद को निकाल के खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और हाउसवाइफ के सामने यही तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि घर को संभालना है, बच्चे संभालना है, और उसके बाद खुद के लिए टाइम निकालना है और अपना जो सपना है उसको पूरा करना है। तो आप भी मतलब कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होता है। मैं भी पहले यही सोचती थी, आज मुझे ना ये रियलाइज़ होता है कि यही स्ट्रगल अगर मैंने 2020-22 वाले में कर लिया होता तो शायद अभी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, मैं शायद जॉब पा चुकी होती। क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखती हूँ ना, और आज जब मैं उसको बनाती हूँ इतना अपना पढ़ने के बाद में, तो बहुत ईजी लगता है। तो अगर यही मेहनत मैंने उस टाइम खुद से शिकायत ना करते हुए किया होता कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरा घर का काम है, तो मैं कैसे करूँगी क्या, उस टाइम मेरे पास भी यही शिकायतें थी खुद से कि मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, घर के काम है, लोगों के ताने हैं। और फिर मैंने खुद को इन सब चीज़ों से बाहर निकाला। लोगों का काम है कहना, घर के काम है वो रहेंगे ही, उनको करना ही है, बच्चे संभालना ही है। ये खुद पे डिपेंड करता है कि हम खुद के लिए कैसे टाइम निकाल रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ कामों के साथ में सुबह की भागा दौड़ी चालू है। यहाँ मैं उनका लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ में साक्षी को बोली थी नहा ले, कभी टाइम नहीं होता है तो उसको खुद से नहाने बोल देती हूँ, कभी टाइम होता है तो नहला देती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर।